Hello students. Today's class we will discuss the topic that is combination of cell. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हम किस तरह से सेल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और दूसरा ईएमएफ, जो कि मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया था और आप लोगों ने उसको समझा भी कि किस तरह से ईएमएफ होता है, किसी भी सेल के अंदर ईएमएफ का क्या मतलब होता है, प्लस उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि किसी भी सेल, जैसे कोई भी सेल है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है। जब कोई भी करंट फ्लो ना कर रहा हो, ठीक है, कोई भी करंट अगर इस बैटरी से या इस सेल से बाहर ना जा रहा हो, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है उसको हम ईएमएफ के नाम से जानते हैं। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि इसका एक छोटा सा अंदर मतलब इसके आयंस की वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस के भी नाम से जानते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। अब आज की क्लास में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अगर एक, दो या दो से ज्यादा सेल को कंबाइन कर दें तो टोटल ईएमएफ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, और इस साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा, मतलब इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हमने देखा है कि हम किसी भी सेल या रेजिस्टेंस को दो ही तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा सीरीज में कंबाइन करना, या दूसरा होता है उसको पैरेलल में कंबाइन करना। तो अब ये सीरीज और पैरेलल में बैटरी को हम किस तरह से सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करेंगे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। चलो रेजिस्टेंस को तो मान लिया था कि भाई एक रेजिस्टेंस है, उसको हमने जोड़ दिया एंड टू एंड, तो वो हमारा बन जाता है कि हमने सीरीज में रेजिस्टेंस को कंबाइन कर दिया। लेकिन यहाँ पर सेल को कैसे सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करेंगे, तो सेम प्रोसेस है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि रेजिस्टेंस को, सेल को हम किस तरह से सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करते हैं। तो देखिए, एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, मैं इसको यहाँ ना बनाकर इस जगह पर बना देता हूँ कि भाई ये इसका रेजिस्टेंस है और इसको मैंने R1 से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा मेरे पास सेल है E2, उसका ईएमएफ E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ये A पॉइंट है और ये मेरे पास 2 पॉइंट है। नाउ अब मैंने आपको ये समझा दिया कि इस तरह से मान लीजिए हमने कंबाइन कर दिया। अब ये हमें थोड़ी पता है ये सीरीज में या पैरेलल में, तो ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो देखिए, जब सेल का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल है, जब दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं या वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल, मतलब एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? नाउ जब हमें ये समझ में आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन, अच्छा अब इस पॉइंट पर और दूसरा यहां से इस पॉइंट पर, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी भी कॉम्बिनेशन को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो सीरीज के कॉम्बिनेशन में बेटा समझ लीजिएगा, करंट रिमेन सेम, करंट रिमेन सेम, ठीक, लेकिन पोटेंशियल डिफर करता है, पोटेंशियल डिफर, पोटेंशियल सेम नहीं रहता। क्या चीज सेम रहता है? करंट सेम रहता है। तो सपोज करो यहां से यहां तक का पोटेंशियल V1 है और यहां से यहां तक का पोटेंशियल V2 है, और ये दोनों का पोटेंशियल एक ही डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बन जाएगा। क्लियर? भाई टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा? टोटल पोटेंशियल हमारा V1 प्लस V2 के बराबर होगा। अच्छा, अब मैंने अगर V नेट लिख दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 से रिप्रेजेंट कर दिया।
लेकिन अब V कैसे निकालें, पोटेंशियल कैसे निकालें? तो कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि टोटल जो सेल का ईएमएफ होता है वो पोटेंशियल प्लस करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अब यहां से हम V निकाल लेते हैं, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, E माइनस आई आर। ठीक है, अच्छा अब V1 क्या होगा फिर, V1 इज इक्वल टू E1 माइनस आई R1। I1 क्यों नहीं रखा, क्योंकि करंट तो सेम है, चाहे मतलब कितने भी सेल हम लगाते हैं उसमें करंट आपका सेम रहेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर I ही रखा, हमने इसको कोई बदलाव नहीं किया। नाउ जब हमें V1 पता चल गया तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। अब इन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट कर दीजिए, तो V नेट इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। नाउ E1 और E1 प्लस E2 हमने एक तरफ लिख दिया, माइनस I अगर हम बाहर ले लेते हैं तो R1 प्लस R2 हो गया। ठीक है, तो V नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 और रेजिस्टेंस आपका बन गया R1 प्लस R2। तो ये जो E1 प्लस E2 है इसको हम इक्विवेलेंट के नाम से जान लेते हैं, तो E इक्विवेलेंट EMF इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। इसी तरह R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये आपका EMF का इक्विवेलेंट बन गया, ये आपका रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट बन गया। नाउ अगर अब यही कॉम्बिनेशन मान लीजिए उल्टा हो जाता तो क्या होता, उल्टा का मतलब क्या, भाई मेरे पास इस तरह से एक सेल है जिसका EMF E1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R1 है, दूसरा मैंने सेल कंबाइन कर दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, E1 और ये E2 और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब आपको मुझे बताना है कि विल बी what will be equivalent EMF and equivalent resistance in this type of combination. अगर हमने इस तरह से कंबाइन कर दिया तो आप मुझे इसका इक्विवेलेंट EMF बताएंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस का भी कॉम्बिनेशन बताएंगे कमेंट में लिखकर। ठीक है, आई विल सी कि हाउ मच स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड माय टॉपिक। तो इसको आप उतार लीजिए, इसको आप समझ लीजिए और ये आप समझिए मेरी तरफ से होमवर्क। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं सेल को। अब हमारे पास सेम दो सेल हैं, उस सेल को हमने क्या किया, पैरेलल में कंबाइन कर दिया। पैरेलल में कंबाइन करने का क्या मतलब है, देखिए ये मेरे पास सेल है, ये दूसरा सेल है, इस तरह से मैंने कंबाइन कर दिया। अब इसका EMF E1 है और इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका EMF E2 है और रेजिस्टेंस R2। अब पैरेलल के अंदर अब आपको समझना है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, मतलब पोटेंशियल रिमेन सेम। पोटेंशियल वर्ड लिख देता हूं, पोटेंशियल रिमेन सेम। करंट डिफर करता है, करंट डिफर करता है। तो मान लो यहां से I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 करंट जा रहा है, तो नेट करंट क्या होगा, I net is equal to I1 plus I2। सिंपल, भाई दोनों करंट अगर मैं यहां से I करंट फ्लो करवाता हूं तो मेरे पास टोटल करंट किसके बराबर बन जाता है, I1 plus I2 के बराबर बन जाता है, इसको मैं ऐड कर सकता हूं।
लेकिन अब मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है, मुझे I2 की वैल्यू निकालनी है। तो कोई बात नहीं, पोटेंशियल तो सेम है। देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है किसी भी सेल का, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यही से हम अगर V, देखिए पोटेंशियल सेम है, तो V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 कर देता हूं मैं। अब इस E को आप इधर ले आइए, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, E1 इज इक्वल टू V प्लस आई R1, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं इधर ले आता हूं, E1 माइनस V इज इक्वल टू I1 R1, और R1 को नीचे लेके आ जाता हूं, तो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1। ठीक है। सिमिलरली I2 की वैल्यू दैट इज E2 माइनस V अपॉन R2, क्या दिक्कत है? I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, अब इसको यहां पर हम पुट कर देते हैं। तो I net is equal to E1 minus V divided by R1 plus E2 minus V divided by R2। अब E1 upon R1 minus V upon R1 plus E2 divided by R2 minus V upon R2। ठीक है। नाउ E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इसको इस तरह से लिख दिया, माइनस V अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब यहां से R1 R2 ले लेते हैं एलसीएम, तो क्या बच गया, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V, यहां से ले लिया हमने R1 R2 कॉमन, तो R1 प्लस R2। ठीक है। And this is equal to what? This is equal to I net। लेकिन हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है कि भाई हमें तो ये कैलकुलेट करना है, हम अगर यहां से करंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट अगर कर दें, तो करंट के फॉर्म में भी हमें रिप्रेजेंट करने के लिए E माइनस बी ऐसे करना पड़ेगा, यानी कि I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, हम ऊपर से देखते आ रहे हैं कि जो टोटल करंट हमारा होगा वो इससे कंपेयर करके लाना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले बेसिक चीज का यूज करते हैं। क्या बेसिक चीज यूज करते हैं? आपको ये दिखाई दे रहा है कि पोटेंशियल यहाँ पर इसके मल्टीपल में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपॉन में है, तो हमें इसको भी अपॉन में लाना पड़ेगा। तो ले आएंगे, क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत थोड़ी है, लेके आ जाएंगे। कैसे लाएंगे? देखिए, I net E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 R2 minus V, इसको उल्टा कर दो ना, तो ये अब इसके अपॉन में चला आएगा। कैसे आ जाएगा? देखिए, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये देखिए, दोबारा आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा, कुछ नहीं करना, बस उल्टा कर दो, पलट के नीचे ले आओ। अब कंपेयर भी अगर आप करते हो ना बेटा, तो साफ साफ पता चल जाता है कि सर हमें तो E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट मिल गया। ये देखिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू है ना, लेकिन R इक्विवेलेंट तो ठीक है मिल गया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन व्हाट अबाउट E इक्विवेलेंट, वो भी निकालेंगे। इसको आप उतार लीजिएगा जरा समझ के, ठीक है, वीडियो को रिवर्स करके उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि मैं और आगे करवा सकूं। अब हम लोग, हमें साफ साफ पता चल गया कि R इक्विवेलेंट जो है वो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। लेकिन अब हमारे लिए एक समस्या है। क्या समस्या? सर ये, लेकिन हमें निकालना है E इक्विवेलेंट। तो देखिए, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट है ना, ये दो चीजें है ना। अगर मैं इसकी जगह पर, देखिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं, हमारे पास ये आया है
E1 R2 plus E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। यार R इक्विवेलेंट की जगह पर अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो E इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। कैसे? E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, देखिए R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, है ना। नाउ अब इसको उठाकर इधर लेके चले जाते हैं। तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 इनटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इससे ये कट गया, क्या आ गया? E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। देखिए हमने E इक्विवेलेंट भी R इक्विवेलेंट भी निकाल लिया और E इक्विवेलेंट भी निकाल लिया। अब हमें साफ साफ पता चल गया कि भाई अगर कोई भी सेल अगर आपने पैरेलल में कंबाइन कर रखा है, दो या दो से ज्यादा सेल को अगर आपने पैरेलल में कंबाइन कर रखा है, तो बस इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है और ईएमएफ निकालने का ये फॉर्मूला है ना। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास दो सेल है और एक सेल का ईएमएफ 3 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। दूसरा सेल है मेरे पास, इसका ईएमएफ 5 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए 2 ओम है, सेम ही है मान लीजिए। अब आपसे पूछता है कि फाइंड E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट, तो क्या बनेगा? कोई दिक्कत नहीं, यू नो फॉर्मूला R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखिए R1 R2 यानी 2 into 2 डिवाइडेड बाय 2 plus 2, क्या बन गया? 4 upon 4 दैट इज इक्वल टू 1 ओम। आ गया, कितना आ गया? दिस इज R इक्विवेलेंट। नाउ E इक्विवेलेंट निकालना है आपको। E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी कि देखिए 3 into 2 plus 5 into 2 divided by 2 plus 2, 3 to the 6 plus 10 divided by 4, 16 by 4 that is equal to 4 volt। आ गया ना, वेरी सिंपल। तो इसका टोटल ईएमएफ आपके पास 4 वोल्ट बन गया और इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास 1 ओम बन गया। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, कमेंट में लिखेंगे जो मैं अभी आपके सामने डायग्राम बना के दे रहा हूं। मान लीजिए ये आपके पास एक सेल है लाइक दिस, आपने इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे थोड़ा इसका ईएमएफ 3 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका ईएमएफ 5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है। फाइंड R इक्विवेलेंट एंड E इक्विवेलेंट, फाइंड करके दिखाइएगा जरा, कमेंट में जरूर मुझे लिखें आंसर, ठीक है। आई विल चेक एंड रिवर्ट बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।